Hello everyone, welcome to the M Geographist. Today I am going to introduce you with the meaning, concept and the nature of geography. Geography में हम क्या स्टडी करते हैं, कैसे उसको स्टडी करते हैं, वो सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे. Geography जो टर्म है ये इराटोस्थेनीज ने कॉइन की थी. Who was Eratosthenes? Eratosthenes was the father of geography who coined this term with the combination of two words, that is geo and graphy. तो जियो का मतलब तो है अर्थ एंड ग्राफी का मतलब है डिस्क्रिप्शन. तो इन दोनों वर्ड्स को मिला के उन्होंने ज्योग्राफी टर्म कॉइन की थी जिसका मतलब है स्टडी ऑफ अर्थ. तो अर्थ की जो भी स्टडी हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफी. अब अर्थ की स्टडी में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, फिजिकल फीचर्स हैं हमारी अर्थ के ऊपर, माउंटेन्स, प्लेटो, प्लेन, जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं उन सबको हम इसमें स्टडी करते हैं. एटमॉस्फेयर है हमारा, क्लाइमेटिक फिनोमिनाज हैं, उन सब की स्टडी हम इसमें करते हैं. वाटर है, ओशिनोग्राफी नाम की भी एक ब्रांच है ज्योग्राफी की, ओशंस की स्टडी करते हैं. और ह्यूमन बींग्स की भी स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी एक्सेट्रा. लाइफ है हमारी अर्थ पे, तो जितनी भी चीज़ें हमारी अर्थ के ऊपर है हम सबकी स्टडी ज्योग्राफी में करते हैं. सो इट इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ. अब ज्योग्राफी में हम अर्थ की स्टडी तो करते हैं, अर्थ की फिजिकल फीचर्स की, फिनोमिनास की, लेकिन कैसे स्टडी करते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. कैसे स्टडी करने में, दैट हाउ वी स्टडी ज्योग्राफी, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ द नेचर ऑफ ज्योग्राफी कि हम ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं तो कैसे करते हैं. सो लोकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी. क्योंकि हम ज्योग्राफी की जो स्टडी करते हैं फीचर्स की या फिनोमिनास की, उसमें बेसिकली हम यही बताते हैं कि वो कहाँ पे है, वेयर द फीचर इज लोकेटेड. तो लोकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. सो वी कैन से दैट ज्योग्राफी इज द लोकेशनल या लोकेशन वाइज स्टडी ऑफ थिंग्स, फीचर्स और फिनोमिनास ओवर द अर्थ सरफेस. और फिनोमिनास ओवर द अर्थ सरफेस. बिकॉज अगर लोकेशन डिफाइन कर दी तो वही ज्योग्राफी है. लोकेशन डिफाइन किए बिना हम ज्योग्राफी की स्टडी नहीं करते. और लोकेशन के साथ साथ इसमें हम 5 सेट्स ऑफ क्वेश्चन का भी आंसर करते हैं. अब 5 सेट्स ऑफ क्वेश्चन कौन से हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ एंड व्हेन. ज्योग्राफी का जो कोर नेचर है वो लोकेशनल स्टडी के साथ साथ इन 5 क्वेश्चंस का आंसर करने में भी है. दैट व्हाट इज़ द फीचर या फिनोमिना या कोई थिंग है, व्हाट एंड वेयर. इसमें भी वेयर जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द लोकेशन. लोकेशनल स्टडी करने के लिए वेयर जो क्वेश्चन है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो ज्योग्राफी बेसिकली सबसे पहले तो इस वेयर का आंसर करती है. फिर वाई, ये कॉजल रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, कॉजल रिलेशनशिप. when and why, तो how and when. तो ये भी जो 5 क्वेश्चंस हैं इन सभी का आंसर ज्योग्राफी में हम करते हैं जब हम ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं कि व्हाट फीचर, वेयर इज इट लोकेटेड, व्हाई इज इट लोकेटेड देयर, या व्हाट इज द कॉजल रिलेशनशिप, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस पर्टिकुलर फिनोमिना, हाउ इट वर्क्स,
हाउ दैट पर्टिकुलर फिनोमिना वर्क्स इन डे टू डे लाइफ, एंड व्हेन टाइम पीरियड भी डिफाइन करते हैं, कोई चीज़ है तो कब से है या कब है, वो सब हम इसमें डिफाइन करते हैं। इसके साथ साथ ज्योग्राफी एक आर्ट भी है, बिकॉज इट इज़ अ आर्ट एंड साइंस। आर्ट इसलिए बिकॉज वी यूज मैप्स एंड डायग्राम्स वाइल स्टडिंग ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को जब हम स्टडी करते हैं तो मैप्स एंड डायग्राम्स को यूज़ करते हैं। विदाउट मैप एंड डायग्राम वी कांट स्टडी ज्योग्राफी, सो इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस। साइंस ये इसलिए है सब्जेक्ट बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन थ्योरीज, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट। क्लियर है इतना? एंड ये एक इंटीग्रेटिव सब्जेक्ट है, इंटीग्रेटिव एंड इंटरडिसिप्लिनरी। इंटीग्रेटिव एंड इंटरडिसिप्लिनरी। इंटीग्रेटिव एंड इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ये इसलिए है बिकॉज इट वर्क्स विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर फील्ड्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इसका स्कोप बहुत बड़ा है, इट हैज़ वेरी वास्ट स्कोप। ज्योग्राफी इज द सब्जेक्ट विच इज रिलेटेड एंड इट combinedly works with other fields of research, so it is integrated and interdisciplinary subject। और इसमें एम्पेरिकल रिसर्च पे बेस्ड ये सब्जेक्ट होता है, एम्पेरिकल है, एम्पेरिकली ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, नॉट इज बेस्ड ऑन थ्योरीज। सुनी सुनाई बातों पे बेस्ड ये सब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, these all factors play a very important role। अब ये जितना भी हमारे पास ज्योग्राफिकल नॉलेज है ये सारी हमारे पास पहले से अवेलेबल है। जो भी ज्योग्राफर्स रहे हैं, इराटोस्थेनीज है, हम्बोल्ट है, इन सब ने जो भी रिसर्च की है उस पर बेस्ड मटेरियल हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो नाउ अ डेज ज्योग्राफी का जो नेचर है वो है यूजफुलनेस टू सोसाइटी। ज्योग्राफिकल नॉलेज हमारे पास पहले से अवेलेबल है और अभी भी रिसर्च होती है, लेकिन काफ़ी मटेरियल हमारे पास पहले से अवेलेबल है, रिसर्च हो चुकी है। तो अब ज्योग्राफर्स का क्या काम है कि जो भी ज्योग्राफिक नॉलेज है, स्किल्स हैं, उन सबको अप्लाई करना टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन बींग्स या टू सॉल्व सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ रियल वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में ज्योग्राफिकल नॉलेज को अप्लाई करना भी ज्योग्राफी का नेचर है। इसकी एक अलग से फील्ड भी है जिसको हम अप्लाइड ज्योग्राफी बोलते हैं। दैट इज जैसे रिमोट सेंसिंग, GPS, GIS, ये रिमोट ये ज्योग्राफी के टूल्स हैं। नॉलेज और स्किल्स जितनी भी हैं ज्योग्राफी की उन सबको अप्लाई करना टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी सो दैट इट कैन बी यूजफुल टू सोसाइटी। तो ये भी ज्योग्राफी का नेचर है। In conclusion, we can say that geography as a field of learning is related to the study of location and spatial relations of things and events on the surface of the earth। अर्थ सरफेस पे जो कुछ भी है उसकी लोकेशन वाइज स्टडी करना ही ज्योग्राफी है। और लोकेशनल स्टडी के लिए हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गुड लक।